हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। तो आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो दो और टाइप के एलिमेंट्स हैं ब्लॉक वाइज, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में रखे गए हैं। आपने देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं, दो ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बीच वाले एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल की सेंटर में हैं एंड दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 टू 12। These are the elements in which last electron enters the d subshell of last but one shell। इसका क्या मतलब है? डी सबशेल तो आपको पता ही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में एंटर करता है, लेकिन मेन शेल कौन सी है उसकी? कौन सी मेन शेल है जिसकी कि डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है? वो है जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उससे अंदर वाली शेल। आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाली शेल की डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि इनकी क्या पोजीशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। तो ये आप देख रहे हो, मेनली हम इन तीन सीरीज के बारे में बात करते हैं। इनको हम सीरीज बोलते हैं। ये जो रोज हैं, रोज को सीरीज भी बोला जाता है। तो ये जो तीन रोज हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या किन अलग नामों से इनको बुलाया जाता है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो आप वो लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। आप पढ़ चुके हो n+l रूल के अकॉर्डिंग जो लो एनर्जी है 4s और 3d में से 4s की एनर्जी लोअर होती है, बिकॉज n+l वैल्यू फॉर 4s इज स्मॉलर देन n+l वैल्यू फॉर 3d। ठीक है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है, इसलिए 3p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद 4s में जाते हैं। जब 4s कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो वो 3d में जाते हैं। तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की। फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम, Ti इसका सिंबल है और एटॉमिक नंबर है 22। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 4s2 3d2। यहाँ पर फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया था, फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया टाइटेनियम में तो वो भी 3d में ही जाएगा, क्योंकि 3d में या हम कहें कि डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फिफ्थ ग्रुप, वो है वेनेडियम और इसका एटॉमिक नंबर है 23 एंड कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3। इसी तरह से आप एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्रोमियम है, 25 जो कि मैंगनीज है, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो आप देखोगे कि इन सभी में ही लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग डी सबशेल ऑफ लास्ट बट वन शेल। ठीक है, मतलब कि लास्ट शेल क्या है? 4s है, क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन फोर्थ में फिल होने शुरू हो गए थे ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा है थर्ड शेल की डी सबशेल में, तो लास्ट बट वन शेल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 11th ग्रुप, वो है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। तो ये भी आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, उसमें आप कर चुके हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। बिकॉज अगर 4s2 3d9 होता तो ये कम्प्लीटली फिल्ड ना होता, ना ही हाफ फिल्ड होता, बट ये कम्प्लीटली फिल्ड होता। अब क्या है, जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 1 जंप होकर यहाँ चला जाता है, जिससे कि 3d कम्प्लीटली फिल हो गया और 4s इज एग्जैक्टली हाफ फिल। ठीक है, तो ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉन टू 3d सबशेल। ठीक है, तो हम इन सब में देखा हमने, वी कैन सी हियर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डी सबशेल ऑफ थर्ड शेल विच इज इनर टू 4s। ठीक है, जो कि 4s से अंदर वाली है, या हम कहें कि फोर्थ शेल से अंदर वाली शेल के डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो दीज ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने सिर्फ फर्स्ट जो एलिमेंट है हर ग्रुप का
उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी की है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है, लेकिन आप जो बाकी एलिमेंट्स हैं 3rd to 12th ग्रुप्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो भी ऐसे ही होंगी। जो कॉपर के नीचे एलिमेंट है वो है सिल्वर, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10 और सिल्वर की यहाँ पर हो जाएगी 5s1 4d10। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा ना, तो 5th पीरियड आ जाएगा, तो 5s1 एंड 4d10 वो है सिल्वर की। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो सिल्वर के नीचे है गोल्ड, उस तरह से, क्योंकि पीरियड जो है वो पीरियड का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो इसलिए इनके नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। तो इस बेस पे हम इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। n-1d, क्योंकि n क्या है, n है मेन शेल, तो s के साथ n आएगा, ns 0 to 2। अब ये 0 to 2 क्यों आया? s में ns में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे आपको 1 तो मैंने यहाँ कॉपर में बताया ही है, और 2 हमने पीछे जो फर्स्ट 3rd 4th और 5th एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी उसमें 4s2 था। ठीक है, और ये है n-1, क्योंकि अगर ये 4 है तो 3 क्या होगा, n-1, n-1d 1 to 10 बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सक्सेसिवली। ठीक है, और ns 0 to 2। अब ns 0 कहाँ आता है? ns 0 आता है पैलेडियम में। अगर आप पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वहाँ पर हो सकता है आप तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग लिखो, बट उसमें ns में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, स्टेबिलिटी रीजन होता है सम, तो इसलिए उसमें क्या होता है, d में ही 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ns में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। पैलेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 46, तो उसमें 4d 10 होता है और 5s 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए s में ns में 0 to 2 और n-1d 1 to 10। अब हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो हम 4s को पहले लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब होता तो 3rd पहले ही है ना, इसलिए ये इसको ऐसे लिखा गया है। एज डी सबशेल ऑफ इनर शेल इज फिल्ड, सो इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने आउटर मोस्ट ही दी है, इट इज़ रिटन फर्स्ट देन ns इज रिटन। ठीक है, पहले ये लिखा जाता है n-1d, उसके बाद ही ns लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट है ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। तो जैसे हमने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट्स सभी मेटल्स हैं, वैसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं। दीज एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ज़्यादातर कलर्ड आयंस बनाते हैं। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है, कॉपर 1 पॉजिटिव भी होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी होता है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, उनका कलर होता है ब्लू। आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है, 3 पॉजिटिव भी होता है। आयरन 2 पॉजिटिव का होता है लाइट ग्रीन, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का होता है पिंक। ठीक है, इस तरह से इनके कलर होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज होती है तो कलर भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मीन्स बदलती हुई, कभी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में, जैसे मान लो कॉपर है, किसी कंपाउंड में हो सकता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो, और हो सकता है किसी दूसरे में ये 2 पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसे ही आयरन 2 पॉजिटिव भी होता है, 3 पॉजिटिव भी होता है कुछ कंपाउंड्स में। इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो और भी चेंज होती है। Fe2O3 अगर हम बात करें Fe2O3 कंपाउंड की, तो इसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +8/3 होती है। तो ये ऑक्सीजन स्टेट्स चेंज होती है। तो ये +8/3 कैसे आती है? एक्चुअली ये आपके अभी सिलेबस से बाहर है, आपको अभी इसके बारे में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस Fe3O4, तो ये कैसे होती है तो ये अभी आपको नहीं करना है। ये एक्चुअली 2 साल्ट्स का डबल साल्ट टाइप होता है ये, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर ये समझ सकते हो, सिर्फ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनकी चेंज हो सकती हैं। ऐसे ही लेड जो है वो लेड 2 पॉजिटिव, लेड 4 पॉजिटिव, टिन की भी ऐसे ही होती है, Sn2 पॉजिटिव, Sn4 पॉजिटिव। ठीक है, मरकरी है, मरकरी 1 पॉजिटिव, मरकरी 2 पॉजिटिव, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। सभी यहाँ तो हम बात करें सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि जैसे कॉपर है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन कई ऐसे हैं एलिमेंट्स जो 3-3, 4-4, 5-5 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
दे आर पैरामैग्नेटिक। मोस्टली जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? अट्रैक्टेड वीकली बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये उसमें वीकली अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं ये, लेकिन काफ़ी कम अट्रैक्शन फील करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूज मोस्टली एज कैटलिस्ट इन वेरियस रिएक्शंस। सॉरी। तो ये मोस्टली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एज कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं काफ़ी सारी रिएक्शंस में। अभी जितने भी आपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, यहाँ से लेकर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या आयंस का कलर होता है, जो कलर्ड आयंस बनाते हैं ये, या पैरामैग्नेटिक हैं, या फिर कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होते हैं, इन सब का कुछ रीज़न है जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपका पूरा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ोगे कि इनके क्या रीजंस हैं। अब जो मैंने बताया कि ये कैटलिस्ट की तरह से यूज होते हैं काफ़ी रिएक्शंस में, तो उसका एक एग्जांपल आप 10th में कर चुके हो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, यानी कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, आप वो पढ़ चुके हो। और वहाँ पर हमने देखा था कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तो जो उत्प्रेरक हैं, कैटलिस्ट है, वो ले जाते हैं या प्लेटिनम या पैलेडियम या फिर निकल। उनकी उपस्थिति में वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है, तो वो काफ़ी फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 12th ग्रुप एलिमेंट्स। जो हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, विच बिलोंग टू 3rd to 12th ग्रुप। ठीक है, तो जो 12th ग्रुप एलिमेंट्स हैं बिलोंगिंग टू 4th, 5th एंड 6th पीरियड। 4th पीरियड में है जिंक, 5th में है कैडमियम एंड 6th में है मरकरी। दे डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये काफ़ी हद तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड का मतलब डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 d10 ns2। तो बाकी जितने भी होंगे उससे पहले वाले सब में डी जो सबशेल है, किसी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी में 8 हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो 9 वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है डी सबशेल में, लेकिन इन तीनों में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं डी सबशेल। इसलिए इनकी प्रॉपर्टी जो है बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से रिजेंबल नहीं करती है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, मतलब एक आप यहाँ से थोड़ा सोचो कि जो हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? ये वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो वैसी प्रॉपर्टीज वो क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि आप 12th में पढ़ोगे, वो उसका रीज़न ये है। ठीक है, डी सबशेल्स उनके कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए वो सभी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, बट डिटेल हम नहीं करेंगे इसकी। इसके बाद सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए, तो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप देखो, अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। इनसे पहले वाले जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और जो ये 12th ग्रुप में हैं, 13 से 18 कौन से होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हम, और आप ये देखो कि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3rd to 12th डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जैसी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक शो नहीं कर रहे हैं, तो जो 3rd to 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज़ एस से पी की तरफ जाते हुए चेंज होती हैं। ठीक है, मतलब एस से पी की तरफ जाते हैं हम जो, तो कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज ए लिंक, एक कड़ी का काम करते हैं, एक जोड़ का काम करते हैं, या एक ब्रिज का काम करते हैं। दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन केमिकली रिएक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लेस एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक से दूसरे की तरफ जाना, वेरिएशन शो करना, तो इसलिए इनको ये आपने याद रखना है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ एस एंड पी ब्लॉक के बारे में मैंने मिस कर दी थी, वो ये है कि जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, और एक दूसरा नाम भी है, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं।
तो आप ये नोट कर सकते हो अपने इसमें नोटबुक्स में कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 to 18th ग्रुप एलिमेंट्स, दे ऑल आर नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, एज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फोर्थ पीरियड के ही हमने जो अभी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉपर जो हमने ये एलिमेंट्स देखे थे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जो फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से डी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं? 3D में, 3D सबशेल में फिल हो रहे हैं। इसलिए जो ये पूरे फोर्थ पीरियड के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सबको 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ये देखिए आप, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 3D में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल्स, 3D सबशेल। इसलिए दिस सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन 4D सबशेल। इसलिए दिस सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज 4D ट्रांजिशन सीरीज, and this series is known as 5D transition series because electrons are being filled in 5D subshell। ठीक है, तो ये मतलब आप देखोगे कि कहीं पर किसी चीज के लिए कोई नाम दिया जा रहा है, कहीं पर किसी चीज के लिए कोई नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये सभी आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है और सभी का कोई ना कोई रीजन है। ऐसे नहीं है कि किसी को कोई भी नाम दे दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिया गया नाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, उसका भी रीजन था कि वो शो करते हैं कि कैसे प्रॉपर्टीज एस से पी की तरफ जाते हुए चेंज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी का ध्यान रखना है। फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज 3D ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड सीरीज इज 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड सीरीज इज 5D ट्रांजिशन सीरीज। ये तो थे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ है? जो ये नीचे, ये मेन पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ये दो सीरीज नीचे रखी गई हैं एलिमेंट्स की, दीज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? आप देखो कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं? एफ में, 4F में 6S इज कम्प्लीटली फिल्ड, 5D में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4F में जाते हैं। ठीक है, 4F4 है, ये 4F5 है, 4F6 है, 4F7 है, 4F यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी में है, तो ये रीजन है इनके क्यों ये चेंज होती रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सक्सेसिवली 4F में फिल हो रहे हैं। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर जो मेन शेल है वो है 6th। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं F सब शेल में, वो कौन सी शेल से बिलोंग करता है? 6 से 2 पहले वाली। ठीक है, लास्ट शेल है 6th शेल, उससे 2 पहले वाली 4th शेल के F सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो हम ये कहते हैं कि F ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड 1 by 1 इन F सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। लास्ट वाली से 2 अंदर की शेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। ठीक है, या आप इसको थर्ड लास्ट भी कह सकते हो, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट शेल भी कह सकते हो, या फिर हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड इन एफ सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो ये 2 सीरीज हैं। अब ये सीरीज नीचे क्यों रखी गई हैं? ये 2 नीचे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर ये एकोमोडेट, अगर हम इनको यहाँ पर आने चाहिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनका कलर जो है वो कलर इनके जैसा है। ठीक है, ये सीरियम जो है, जो पहली सीरीज है, ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। यहाँ बीच में आनी थी लेंथेनम और हाफनियम के बीच में। लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, हाफनियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में ये पूरी सीरीज आनी थी 14 एलिमेंट्स की। अगर ये यहाँ पर रखी जाती, जो टेबल है वो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो इसलिए इस टेबल को सही अकोमोडेट किया जा सके, सही तरह से पेपर पर दिखाया जा सके, इसको कैरी करना, इसको रखना, बनाना इजी हो, इसलिए इनको नीचे इनको स्थान दिया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथेनम के बाद ये स्टार्ट होती है, तो मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स इसी से ही बता देती हूँ। लेंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। फर्स्ट सीरीज जो है वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो रही है।
इसलिए इस सीरीज के एलिमेंट्स को लैंथेनोइड्स कहते हैं, लैंथेनोइड्स या लैंथेनोन्स, ठीक है। और इस सीरीज का नाम है लैंथेनाइड सीरीज। ये सब मैं आपको इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी सब आपको स्पेलिंग से क्लियर हो जाएगा कि लैंथेनाइड, लैंथेनोड, लैंथेनोन सब अलग हैं। फर्स्ट सीरीज स्टार्ट्स आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनम, सो इट इज नोन एज लैंथेनाइड सीरीज एंड द एलिमेंट्स आर नोन एज लैंथेनोइड्स और लैंथेनोन्स। ऐसे ही जो सेकेंड सीरीज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, दैट स्टार्ट्स आफ्टर एक्टीनियम। एक्टीनियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एंड दिस 5F सीरीज starts after actinium, so this series is known as actinide series and the elements are known as actinoids और actinones, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, ये यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। यूरेनियम के बाद वाले, यहाँ से नेपच्यूनियम से स्टार्ट करके जो ये लास्ट लॉरेंसियम है, यहाँ तक के एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। यूरेनियम के बाद आ रहे हैं ये इसलिए। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। जो फर्स्ट रो का जो पहली सीरीज मैंने आपको बताई है लैंथेनाइड सीरीज, उसका पहला एलिमेंट सीरियम, एटॉमिक नंबर इज 58। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 4F2 5D0 6S1। एक्चुअली ये होना चाहिए था 6S2 होने के बाद ना इलेक्ट्रॉन पहले जाता है 5D में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होने शुरू हो जाते हैं। जब तक 4F पूरी नहीं भर जाती ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते, तब तक D में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन कई बार D में से वो इलेक्ट्रॉन भी निकलकर F में ही आ जाता है, ठीक है। तो वो काफ़ी सारे रीजंस हैं, अभी आपको उनके बारे में डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। अभी आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें D में या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, ठीक है। NS2 N-1D 0 to 1 एंड N-2F 1 to 14, ठीक है। तो ये है लास्ट शेल और ये है पेनल्टीमेट शेल। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो है यट्रबियम, एटॉमिक नंबर है लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, लास्ट एलिमेंट यानी कि जो 14th एलिमेंट है फर्स्ट रो का लैंथेनाइड सीरीज का यट्रबियम है। इसका एटॉमिक नंबर 70 और इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देखो 6S2 5D0 एंड 4F14, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेस पर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आउटर मोस्ट वो दी जाती। वन मोर एफ ब्लॉक एलिमेंट इज क्यूरियम, इसका एटॉमिक नंबर है 96। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि ये बताने के लिए कि आप सोचोगे कि डी में तो अभी 0 ही बताए हैं मैम ने, लेकिन डी में 1 भी होता है। तो आप यहाँ पर 1 देख सकते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डी में 1 आता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हो जाती है N-2 पेनल्टीमेट शेल है, N-2F 1 to 14, N-D 0 to 1 एंड NS2, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो मेटल्स इन बोथ ऑफ 2 सीरीज, यानी कि पहली सीरीज लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम सीरीज शो क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एक सीरीज के एलिमेंट्स है ना, पहली सीरीज, उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज़ में। और ऐसे ही जो सेकेंड सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस नहीं है, वो भी काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सीरीज आर मोस्टली रेडियो एक्टिव, यानी कि जो एक्टिनाइड सीरीज है उसके एलिमेंट्स ज़्यादातर रेडियो एक्टिव हैं। और रेडियो एक्टिव का मतलब हिंदी में इसको रेडियोधर्मी कहा जाता है। ये वो होते हैं पदार्थ जो एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, या पॉजिट्रॉन्स भी होते हैं, ये वो रिलीज करते हैं या रेडिएशंस रिलीज करते हैं। एनर्जी मीन्स रेडिएशंस। नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, या फर्स्ट रो ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज लैंथेनोइड्स। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सीरीज आर नोन एज लैंथेनोइड्स या लैंथेनोन्स एंड द सीरीज इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। और ये भी बताया था कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज स्टार्ट होती है लैंथेनम के बाद, जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही सेकंड सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं और इसके एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्टिनोइड्स
इसके एलिमेंट्स को एक्टिनोड्स बोलते हैं या एक्टिनोन्स बोला जाता है। एक्टिनोड्स या एक्टिनोन्स बिकॉज द सीरीज स्टार्ट आफ्टर एक्टिनियम विच इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ मैनी एक्टिनोइड्स इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। जो एक्टिनोइड्स है ना, काफ़ी सारे एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री यानी कि उसकी केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा उनके बारे में अभी तक पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो सभी रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्या होता है कि वो रेडिएशन छोड़ता रहता है, और जब तक हम उसकी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तब तक हमारे पास काफ़ी कम एटम्स बच जाते हैं, और उतने कम एटम्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक साथ इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इनकी केमिस्ट्री अभी फुली नोन नहीं है। तो अब जैसे आपने पढ़ा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में रखे हुए हैं। जो पहली एफ सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है लेंथेनम से। ठीक है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथेनम, और वो जब खत्म होती है यानी कि फर्स्ट जो सीरीज है वो खत्म होती है यट्रबियम पर, आपने पढ़ा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट है यट्रबियम से पहले वो है हाफनियम। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये रखे गए हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है बिकॉज द सीरीज स्टार्ट आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑल्सो एंड एट डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल, थैंक यू।